प्रणाम सभी विद्वज्जनों को। मेरा सादर प्रणाम। विश्वास है कि सारे लोग बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। समय समय पर राष्ट्र में, समाज में उद्वेलन होते हैं, उहापोह की स्थिति होती है। आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करेंगे जो आवश्यक है और आवश्यकता के साथ साथ काफी उसमें मानव मूल्यों को समझने की जरूरत है। वर्तमान में चर्चा का विषय भी है, इसलिए समय समय पर कभी बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। इसलिए ये आज का जो वार्तालाप होगा, ये सब उसको केंद्र में रख करके आप सोचते होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हम सब मानव हैं। मानव चाहे जिस कार्य में लगा हो, चाहे जिस ऊंचाई तक पहुंचा हो, मूलतः रहते मनुष्य ही है। बहुत बड़े राजनेता आप हो सकते हैं, बहुत बड़े व्यवसायी आप हो सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं। आप धर्म के क्षेत्र में हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, तो आप बहुत बड़े धर्माचार्य हो सकते हैं। आप साधु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, आप महापुरुष हो सकते हैं। आप अपने को जो भी बड़ा पद, बड़ा ओहदा समझते हैं, उसको लिए हुए हो सकते हैं। लेकिन चाहे जिस धर्म के मानने वाले हों, चाहे जिस समाज के रहने वाले हों, चाहे जिस देश और राष्ट्र में रहते हों, आप रहते ही हैं उस समाज में, उस राष्ट्र में, उस धर्म में एक व्यक्ति के रूप में। आप व्यक्ति हैं। और अंग्रेजी में भी कहा गया है, टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ये संदर्भ दूसरा है, लेकिन यहां यह बताता है कि मनुष्य गलती करता है, मनुष्य गलती कर सकता है। जैसे मैं धर्म के क्षेत्र को आज विशेष रूप से चर्चा के केंद्र में रखूंगा, तो जो बड़े बड़े धर्माचार्य, चाहे जिस मजहब के हों, चाहे वो क्रिश्चियन के हों, चाहे वो ईसाई हों, सिख हों, इस्लाम के मानने वाले हों, सनातन, हिंदू, पारसी, कोई भी हो, वे बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अपने को बताते हैं कि वो सिद्ध हो गए हैं, उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। मगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें और दार्शनिक दृष्टि से देखें, फिलॉसफी की दृष्टि से देखें, तो कितनी भी आप ऊंचाई प्राप्त करें या इंद्रियों को वश में कर लें, आप कहें कि हमने जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, कह सकते हैं। आप कहेंगे कि हम बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, कह सकते हैं। लेकिन देखा यह जाता है समाज में कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी जगह पर या कभी न कभी कोई न कोई त्रुटि न कर बैठे, गलती न कर बैठे। और यह स्वाभाविक है। कोई ये दावा करे कि वो गलती करता ही नहीं है, उससे गलती हो नहीं सकती है, उसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती है, तो वो असत्य होगा, वो धर्म के अनुकूल दावा नहीं हो सकता है। तो धर्माचार्य कोई भी, चाहे वो कथावाचक हो, कथा प्रवचक हो, या
और अपना उसका आश्रम हो, साधु हो, संत हो, या दूसरे धर्मों में उनके पादरी हों, उनके मौलवी हों, उनके और जो जो पद होते हैं वे सब हों, मगर देखा ये गया है कि ऐसे उदाहरण भी भरे पड़े हैं जब उनसे गलती हुई है और उसके लिए कानूनी रूप से उनको सजा भी मिली है। भारत को ही देख ले, भारत में अनेक ऐसे आश्रम के पीठासीन जिनके बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े धर्माचार्य बने हुए थे, और वो उनमें से अनेक जेल में हैं, सजा भोग रहे। कई तो इस आरोप में ग्रस्त हैं कि उन्होंने स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया, संबंध बनाए। यानी कि वो इतने कमजोर सिद्ध हुए कि जो उनके अंदर ब्रह्मचर्य होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, और फिर कहते हैं कि हम सिद्ध हैं। तो समाज सब देखता है, जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। तो मैं ये कहना चाहता था आरंभ में कि हम सारे मनुष्य गलती कभी न कभी कर ही जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम आजीवन कोई गलती नहीं करेंगे, और जैसे ही हम कहेंगे कि हम गलती नहीं करते हैं, हम जो करते हैं सत्य करते हैं, हम जो करते हैं वही धर्म है, हर चीज़ वही है जो हम करते हैं और वो त्रुटि से दूर है, उसमें कोई खामी नहीं, कोई कमी नहीं, हम पूर्ण हैं, तब फिर हमारे अंदर का रावणत्व जग जाता है, अहम जग जाता है, घमंड जग जाता है। और जैसे ही किसी धर्माचार्य में, साधु संत में, कितना भी बड़ा हो, अगर उसको घमंड आता है तो वो साधारण मनुष्य भी नहीं रह जाता है, वो उससे भी नीचे गिर जाता है। घमंड बड़े बड़ों का चूर होता है। इसलिए हम ये मान कर चलें कि हमसे गलती हो सकती है, और जब हम ये मान लेते हैं तो हम फिर ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा अपमान, अगर हमने कोई गलती की है तो स्वाभाविक है कानून अपना काम करेगा, कानून हमको सजा भी दे सकता है या हमको क्षमा भी मांगनी पड़ सकती है। मगर हम ऐसा न करें और हम कहें कि मेरा अपमान मेरे धर्म का अपमान होगा। जैसे कोई मुसलमान हो, वो ऐसे काम करता है जो उसके धर्म के अनुसार उचित नहीं है, वो पाखंड करता है, वो तमाम तरह के टोना टोटका, जादू टोना सब करता है, और उसमें अगर कानूनी रूप से वो फंस जाता है तब वो आरोप लगा सकता है कि इस्लाम धर्म पर आरोप लग रहा है, ये तो इस्लाम धर्म का अपमान है। ऐसे ही कोई सनातन का हो, सनातन में कुछ भी वो चाहे जिस पद पे हो, धर्माचार्य हो, कथावाचक हो, कोई भी हो, वो अपनी त्रुटि के लिए अगर कहता है कि सनातन का अपमान है, सनातन विरोधी ऐसा कर रहे हैं, तो ये कदाचित उचित नहीं। हम अपने बचाव के लिए कोई न कोई आवरण ले लेते हैं, ये तो धर्म के क्षेत्र में है। ऐसे राजनीति में कोई बिहार का रहने वाला है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, कोई दक्षिण भारत के किसी राज्य का है। अब वो बहुत बड़ा वहाँ का राजनेता है, उसने बड़ी भारी गलतियाँ की हैं, कई राजनेताओं को जेल भी होती है, तो लेकिन वो जब अपने बचाव में उतरते हैं तब ये कहते हैं, अगर वो बिहार का है तो कहेंगे, वो अपना अपमान नहीं कहेंगे ये बिहार का अपमान हो रहा है, हरियाणा का है तो कहेंगे हरियाणा का अपमान हो रहा है, उत्तर प्रदेश का है होगा तो कहेंगे यूपी का अपमान हो रहा है, महाराष्ट्र का तो कहेंगे महाराष्ट्र का अपमान। अपने अपमान की बात नहीं करता है।
अपनी कमियों की भी बात नहीं करता। होना ये चाहिए था कि अपनी जो त्रुटि हो जाए उसके लिए क्षमा मांग लो। अगर आप महान हैं तो तब तो और क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो क्षमा तो आपको चाहिए। और ये समाज बड़ा उदार होता है। समाज हमेशा क्षमा को तैयार रहता है, बशर्ते आप स्वीकार तो करें। ऐसे ही कोई और बड़ा हो जाता है। एक हिटलर था जर्मनी में। वो इतना बड़ा था कि उस पर कोई भी आरोप लगे तो कहते थे कि वो कहता था कि जर्मनी का अपमान है। अपने राष्ट्र का नाम लेता था कि राष्ट्र का अपमान है, जर्मनी का अपमान है। लेकिन ये उचित नहीं था और इतिहास गवाह है कि हिटलर का आज दुनिया में नाम लेते ही लोग घृणा करते हैं। तो आज हम जिस स्थिति में है, समाज जिस स्थिति में है, और भारतवर्ष में सारे धर्म अपने अपने जगह बहुत अच्छे हैं। और मैं कहा करता हूं कि ये सारे संप्रदाय हैं, ये सारे मजहब हैं, पंथ हैं, अंग्रेजी में सेक्ट कहते हैं। क्योंकि धर्म तो परमात्मा जब एक है, अगर आप आस्तिकवादी हैं तो फिर मैं कहा करता हूं कि परमात्मा फिर मानते हैं आप, अगर आस्तिक हैं तो परमात्मा फिर एक है। और अगर एक है तो ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं कि कोई इस्लाम हो गया, कोई ईसाई हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई सनातन, ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो असली वास्तविक धर्म तो वो एक है, वो मानव धर्म है। ये सब संप्रदाय हैं, मगर सारे संप्रदायों में धर्म के तत्व भी हैं। जैसे धर्म की भारत में जो बहुत विशेषता है, भारतीय जो शास्त्र हैं, भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, उनमें बार बार धर्म को परिभाषित भी करते हैं। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा उल्लेख कर सकता हूँ तरह तरह के, जहाँ भी, यहाँ तक कि मनुस्मृति में, महाभारत में और पाली ग्रंथों में जो बुद्ध उपदेश देते थे, वहाँ भी पाली में भी धर्म के परिभाषा करते हुए भारत ने ही ये विश्व को दिया है। और ये जो रिलीजन कहते हैं, ये वो धर्म नहीं है। यहाँ धम्म शब्द मिलता है जो पाली का है, और संस्कृत में धर्म है, धारते इति धर्म, जो धारण करे बस वो धर्म है। तो ये तो विश्व का एक ही होगा। और कहते हैं कि एक श्लोक छोटा सा फिर से मैं अक्सर बताया करता हूँ, कितना आसान सरल शब्दों में संस्कृत में कह रहा हूँ। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। ऐसा सत्य न बोलो जो अप्रिय हो। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातन। इतना सनातन धर्म है। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो, और ऐसा भी प्रिय न बोलो जो असत्य हो। एष धर्मः सनातन। और इसी को पाली में कहते हैं एष धम्मो सनातनो। तो धर्म पूरे जीव का एक है। अलग अलग जो भी संप्रदाय हैं वो समय समय पर आने वाले हमारे ऋषि मुनि, हमारे पैगंबर, हमारे जो भी देवदूत थे समय समय पर, जिनको हम अवतार कहते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने समाज को सुधारने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए ये संप्रदायों का निर्माण किया ताकि समाज में सुधार हो। और हर संप्रदाय में धर्म के तत्व मिलते हैं। सभी, अब उनको धर्म के नाम से ही बोलें तो सभी धर्म कहते हैं कि मनुष्य एक है। ये विज्ञान कहता है। यहाँ विज्ञान और धर्म एक हो जाते हैं। जब विज्ञान में धर्म होता है तो विज्ञान और धर्म एक होते हैं। तो आज का विषय यही है कि हम
अपने अपने व्यक्ति को, जो हमारे अंदर बैठा है, उसको भी समझें और अपने बचाव में हम यह न करें कि हम पूरे समाज के लिए बोल दें। जैसे आपकी कोई जाति होगी, तो अगर आपके अवगुणों को किसी ने, आपके व्यभिचार को, आपकी कमी को किसी ने कोशिश की है रोकने की या आपको सजा देने की, तो आप कहने लगे पूरी आपकी जाति का अपमान है। आप कहने लगे, आप जो धर्म मानते हैं, कि पूरे धर्म का अपमान है। आप कहने लगे पूरे समाज का अपमान है, पूरे देश का अपमान है, पूरे राष्ट्र का अपमान है। ये गलत है। मैं सबको निवेदित करता हूं कि हम चिंतन करें, मनन करें, और वो जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने कभी न कभी आत्म विश्लेषण किया है, आत्मचिंतन किया है, उनका दायित्व भी ज़्यादा बनता है कि हम समाज को एक दिशा दें। अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपने निहित उद्देश्यों के लिए पूरे समाज को तोड़े नहीं, समाज को जोड़ने का काम करें। भारत का संदेश जन जन तक पहुंचाएं। वसुधैव कुटुंबकम, यह है हमारा संदेश, यह है हमारा धर्म। हम पूरे वसुधा को कुटुंब मानते हैं। विभाजनकारी न बने, जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। सभी को शुभकामनाएं हैं और विश्वास करता हूं कि इस पर आप चिंतन करते रहिएगा, और जो जहां भी जिस स्थिति में है, वो जो भी उत्कृष्ट योगदान दे सकता है वो देने की कोशिश करे, और विभिन्न जो दुष्प्रवृत्तियां होती हैं मन के अंदर, उनसे बचने की कोशिश करें। एवमस्तु। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।